Otherwise, take out no from down. See, you will come on YouTube. Give us discount. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन शुरू हो चुका है और अभी सुबह के 6 बजे हैं और वीकडेज में मेरी सुबह इसी टाइम शुरू होती है। खासकर बच्चों का स्कूल हो और हस्बैंड का ऑफिस हो तो रूटीन यही रहता है कि सुबह के टाइम ही पूरा ब्रेकफास्ट और लंच बन जाता है। और आज लंच के लिए मैंने बनाई है दाल मखनी और राइस। दाल मखनी हमारे घर में सबको बहुत पसंद है, इसलिए जब भी बनती है तो मजे से खाते हैं। और ये जो सारे स्लैब पे आप बर्तन देख रहे हैं, ये सब मैंने नीचे से अलमारियों से निकाल के रखा हुआ है सारा सामान, क्योंकि आजकल हमारे घर में कॉकरोचेस बहुत हो गए हैं। तो रात को ये सारा सामान मैंने ऊपर रख के अंदर दवाई लगा के छोड़ी थी और अब हेलन के आने के बाद इनकी अच्छे से सफाई करानी है और उसके बाद ये सारे सामान अंदर जाएंगे। और किचन की डीप क्लीनिंग करना और पूरा सामान बाहर निकाल के साफ करना, उसको वापस रखना बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए मैं हेलन के साथ मिलकर ये सारा कराऊंगी। और विवान तो स्कूल चला गया है, तो उसके जाने के बाद फिर मैं पानी पीती हूँ आराम से बैठ के अपनी बालकनी को देखते हुए। शांत माहौल के साथ दिन की शुरुआत करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ देर बाहर का माहौल देखती हूँ और उसे देखते हुए पानी पी लेती हूँ। तो पानी पीने के बाद फिर से किचन में आ गई हूँ और आजकल मैं ये वाला बॉटल वाला दूध ले रही हूँ। मैंने अपने पहले व्लॉग में भी बताया है। एक्चुअली आजकल वो दूध भी ऐसे ही हो गया है, दोनों की सेम क्वालिटी हो गई है। पहले तो वो दूध इतना गाढ़ा आता था कि लगता ही नहीं था कि ये गाय का दूध है। इतना थिक और इतनी अच्छी क्वालिटी थी, ऐसा लगता था जैसे हमारे यहाँ इंडिया में होता है ना भैंस का दूध, इतना गाढ़ा दूध था। तो काफी दिनों से मुझे वो क्वालिटी नहीं लग रही थी, जिसे देखकर मैंने लेना शुरू किया था। तो मैंने अब ये बॉटल वाला दूध लेना शुरू कर दिया है। ये भी गाय का ही दूध है, फैक्ट्री में पैक होके आता है। एक तरफ दूध गर्म होने रखा और दूसरी तरफ मैं बना रही थी ओट्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम नितिन ब्रेकफास्ट में ओट्स ही खा के जाते हैं। तो फिर उसमें अच्छे से सारे सीड्स वगैरह डाल के, कुछ ड्राई फ्रूट डाल के उनको दे देती हूँ। तो नितिन के लिए नाश्ता बना के फिर मैं नहाने के लिए चली जाती हूँ। सुबह को ही मेरी भाग दौड़ होती है, 2-3 घंटे होते हैं सुबह के, जिसमें बहुत भाग दौड़ रहती है काम में। उसके बाद तो फिर हेलेन आ जाती है, तो वही संभालती है फिर सारा काम, क्लीनिंग भी, किचन भी। एक्चुअली मैं उससे खाना नहीं बनवाती हूँ, इसलिए सुबह को थोड़ी भाग दौड़ हो जाती है। अदरवाइज सभी की जो यहाँ पे हेल्प है वो सुबह को खाना बनाने 6 बजे ही आ जाती है। और फिर मैंने भी नहा के पूजा करके अपना नाश्ता कर लिया था और हेलेन भी आ गई थी। वो अपना काम कर रही थी और मुझे जाना था आज मार्केट। आज ना मुझे सब्जियां लेने के लिए जाना था, तो मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ जा रही थी। आज फ्राइडे है तो हमारे कंपाउंड में भी लेडी आई हुई थी जो सब्जी लेके आती है, लेकिन आज हमें उससे नहीं लेनी थी। मुझे अलग अलग जगह से एक्सप्लोर करना बड़ा अच्छा लगता है सब्जी फ्रूट्स के लिए। तो मैं और मेरी फ्रेंड सुबह 11:30 बजे के करीब निकल गए थे सब्जियां लेने के लिए, वो भी स्ट्रीट से। और आजकल बारिश की वजह से बहुत सारी सब्जियां खराब हो गई है या फिर आ नहीं रही है, तो वो भी चक्कर है कि कुछ ये लेके आती है, कुछ बाहर से लेनी पड़ती है। तो इसीलिए आज हमने डिसाइड किया था कि बाहर से सब्जियां लेके आएंगे। और स्ट्रीट से खरीदने में ना एक अलग ही मजा आता है, एकदम इंडिया वाली फीलिंग आ जाती है स्ट्रीट से सब्जियां लेके। लेकिन सब्जियां लेने से पहले हम इस सुपरमार्केट में चले गए थे, जो इंडियन सुपरमार्केट ही है। इसमें काफी चीज इंडियन ही मिलती है। आज हम उसी साइड गए थे तो सोचा इसमें भी घूम लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें सारे मसाले, सारी इंडियन दालें। वैसे तो यहाँ इतने सुपरमार्केट है जहाँ पे इंडियन ग्रोसरी मिल जाती है, कोई भी कमी नहीं है। बट हमने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया, हम ऐसे ही घूम के यहाँ से निकल गए थे। बस ऐसे ही घूमने आ गए थे कि हो सकता है कुछ नई चीज मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसीलिए वहाँ से कुछ भी नहीं लिया और पहुंच गए थे हम सब्जी वेंडर के यहाँ पे स्ट्रीट पे। मेरी एक और फ्रेंड ने बताया था कि यहाँ पे ये रोज फ्रेश सब्जियां लेके आते हैं, तो इसलिए हम वहाँ पे पहुंच गए थे। और टोमेटो आजकल बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं सुपरमार्केट्स में, और यहाँ पे एकदम बेस्ट टोमेटो हमें मिल गए, बहुत ही अच्छे थे। और ये एकदम शांत सी स्ट्रीट थी जहाँ पे 4-5 वेंडर बैठे हुए थे सब्जी लेके। और जब फ्रेश सब्जियां सामने होना तो बहुत ही अच्छा लगता है सब्जियां खरीदने में, कि ये भी ले लिया जाए, वो भी ले लिया जाए। और मेरी फ्रेंड इस वेंडर को बोल रही थी कि यूट्यूब पे आओगे तुम डिस्काउंट दे दो, लेकिन वो नहीं माना। See, you will come on YouTube. Give us discount. और यहाँ के लोकल मार्केट से सब्जियां खरीदना मुझे तो हमेशा ही अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ लोकल लाइफ को करीब से देखने का मौका मिलता है। हर जगह का एक अलग ही माहौल होता है। तो बस उसके बाद सब्जियां लेकर हम घर आ गए थे और आते ही फिर सारी सब्जियां धुलवा के रख दी थी। और आज तो थैंक गॉड जैसा सोच के गए थे वैसी ही सब्जियां हमें मिल गई और हम ले आए। वैसे बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं थी वहाँ पे सब्जियों में, सिर्फ यही शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और आलू ही लेके आए हैं, लेकिन फिर भी अच्छी मिल गई। तो ये तो था सुबह का रूटीन। अब आते हैं डायरेक्ट शाम को। मैं नीचे आती हूँ 5:30 और बच्चे भी सारे नीचे आ जाते हैं 5:30। पहले तो मैं 6 to 7 ही वॉक करती थी, लेकिन अब मेरे 10,000 स्टेप्स पूरे नहीं होते हैं, इसलिए मैं 5:30 to 7 करना शुरू कर दिया है। और इस टाइम ना सभी बच्चे यहाँ पे सभी एज के बच्चे हैं, जैसे मेरा बेटा भी क्रिकेट खेल रहा है, जो
छोटे बच्चे हैं वो उधर दूसरी तरफ पार्क में खेल रहे हैं। तो बच्चों की ही तरह मेरे से इस टाइम बिल्कुल भी घर पे नहीं बैठा जाता है, 1-1.5 घंटा मुझे नीचे आना ही है और मैं और मेरी फ्रेंड इस टाइम दोनों वॉक करते हैं। ये मेरी एकदम पंचुअल वॉकिंग पार्टनर है, जिस टाइम भी हम एक दूसरे को बोलते हैं घूमने के लिए उसी टाइम नीचे आ जाते हैं। और चाहे दिन में कितने भी बिजी रहे लेकिन शाम को 1 से 1.5 घंटा हम जरूर निकालते हैं वॉक करने के लिए। तो गाइज आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे को हम लोग अक्सर क्या करते हैं, जो भी लेडीज़ होती है फ्री होती है इस टाइम पे नीचे बैठ जाते हैं पूल साइड। और अभी सबका डिनर हो चुका है तो हम सब नीचे बैठने के लिए जा रहे हैं और 1 घंटे के करीब हम नीचे बैठेंगे। तो अभी बस मैं नीचे ही जा रही हूँ, तो वहाँ पे दिखाती हूँ आपको कि हम लोग कहाँ बैठ के थोड़ी गपशप करते हैं इस टाइम पे। तो चलिए चलते हैं। तो हम लोग नीचे आ चुके हैं और कई बार आपने देखा होगा हमारे कंपाउंड का ये स्विमिंग पूल जो बहुत ही खूबसूरत लगता है और काफी बड़ा भी है। बट इस टाइम हम यहाँ पे इसके पास नहीं बैठेंगे क्योंकि बहुत मच्छर हो जाते हैं इस टाइम, शाम को रात को बहुत ज्यादा मच्छर होते हैं, यहाँ पे हम नहीं बैठ पाएंगे। तो हम जा रहे हैं जिम की तरफ। जिम इस टाइम खाली हो जाता है, तो 8:30 तक लोग यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं कंपाउंड के लोग, लेकिन इस टाइम ये 9 बजे करीब बिल्कुल खाली रहता है। तो वीकेंड पे हम 3-4 लेडीज हैं जो डिनर के बाद यहाँ पे वीकेंड्स पे बैठते हैं, क्योंकि वीकडेज में तो बैठने का टाइम नहीं मिलता क्योंकि सुबह उठना होता है जल्दी, तो सुबह शेड्यूल सारा रहता है, इसलिए हम वीकेंड्स पे बैठते हैं आराम से। और ये हमारे कंपाउंड का जिम है जहाँ पे सुबह शाम लोग आराम से एक्सरसाइज करते हैं। सो गाइज मैं आ गई हूँ ऊपर और बैठे बैठे ही वहाँ पे ये देखिए कितनी तेज बारिश शुरू हो गई है। तो बस कुछ ऐसे ही रहा आज का दिन और बारिश पे हुआ है ख़त्म और बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था। थोड़ी देर हुई थी हमें नीचे बैठे हुए, लेकिन बारिश शुरू हो गई तो हम ऊपर आ गए और अभी सारी रात बारिश चलने वाली है, क्योंकि आजकल सिर्फ रात को ही बारिश होती है, दिन में नहीं होती है। तो अभी मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है। तो अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।